भाई ज़्यादा सत श्री अकाल और सभी भाई बंधु तय दानाशरण तो मेरा प्रणाम। मैं आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। मेरे चैनल का नाम है पहाड़ी एडवेंचर और मेरा नाम है सुमित कुमार। तो गाइस, खूबसूरत सुबह, खूबसूरत वादियाँ केदार घाटी की। और आज मैं जहां जाने वाला हूं वो जलई से ऊपर है, काफ़ी ऊपर है जलई से, लगभग आई थिंक वहां से 1-2 किलोमीटर दूर होगा। अभी कंफर्म मुझे भी नहीं पता है, मैं लेकिन वहां जाके आपको ज़रूर बताऊंगा। और आज मेरा जो ये प्रोग्राम बना, ये अचानक ही बना सुबह। मेरा दोस्त, आपको ज़रूर मिलाऊंगा, आपका नाम भी उसको आपका नाम भी बताऊंगा। तो हमारा सुबह प्लान बना एकदम से कि वैसे तो काफ़ी दिन से हम इस पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन आज फाइनली एकदम से उसने बोला कि भाई, मैसेज आया उसका कि भाई चलते हैं, फ़ोन भी आया उसका। मैंने कहा ठीक है कि भाई, क्योंकि बहुत दिन से व्लॉग भी नहीं आए थे और शायद ही इस एरिया में उससे अच्छी जगह कहीं मिल सकती है। तो वो जले से ऊपर है, उस वहाँ का नाम है चंदनी। तो वहाँ जाएंगे और मैं वहाँ पहले कभी नहीं गया और सुनने में आया कि बहुत खूबसूरत है। तो वहीं जाके पता चलेगा। आगे मेरा दोस्त आने ही वाला होगा, वो प्रकंडी से आएगा, मैं ज़रूर आपको उनसे मिलाऊंगा। और जैसे ही वो आएगा मैं आपसे ज़रूर मिलाऊंगा। तो गाइस, आगे मिलते हैं, आपको बने रहिए मेरे साथ एंड तक। लेकिन भाई,
कि अभी नीचे गांव वालों ने बताया था कि बिल्कुल सीधा रास्ता है। उनके कहने का मतलब ये है कि जहाँ से खड़िंचा रास्ता दिखेगा उसी पथ पे चलते रहिए। तो बहुत टाइम हो चुका है, रास्ता उतना क्लियर भी नहीं है क्योंकि बहुत ही कम लोग यहाँ आते जाते हैं। और यहाँ तक आज तक शायद किसी ने भी वीडियो नहीं बनाई होगी। फर्स्ट टाइम मैं और नवीन भाई ये वीडियो बना रहे हैं। और मैं कुछ खास लुक में नहीं आ रखा हूँ, ट्राउज़र पहन रखा है। इसमें जींस को पहनने की कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि चढ़ाई पे चढ़ना है तो जींस का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। ओके गाइस, आपको आगे मिलता हूँ जैसे ही हमको। तो गाइस अभी यहाँ से थोड़ा सा ही ऊपर रह गया है, यहाँ नीचे 2-4 मकान है। हमने इन लोगों को पूछा और हम ये सोच रहे थे कि हम रास्ता भटक चुके हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है, हम बिल्कुल सही आ रहे थे। क्योंकि हमेशा एक चीज़ याद रखिए, अगर आप कभी रास्ता भटक रहे हों और आपको कहीं खड़िंचा मार्ग दिख गया हो पहाड़ी रास्तों में, उसी रास्ते चलते रहिए। हालांकि कहीं पर रास्ते 2 दिख जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है पहाड़ी रास्तों में जो जंगल जाने का रास्ता होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और जो सही मार्ग होता है चलने वाला वो खड़िंचा रास्ता होता है। तो बस यहाँ से थोड़ा सा ही दूर है, बहुत बोल रहे हैं कि यहीं टॉप पे है, तो हम बिल्कुल सही पहुँचे। भोलेनाथ का धन्यवाद। तो गाइस सबको आगे मिलता हूँ। तो गाइस सामने चौखंबा पर्वत दिख रहा है आपको, बहुत बड़ी श्रृंखला है यहाँ से लेकर यहाँ तक। और हम ऑलमोस्ट ऊपर पे झंडा दिख रहा है वहाँ पर लाल झंडा, और ये संकेत देता है कि आप अपनी दृष्टि में पहुँच चुके हैं और जिस जगह हम जाना चाहते हैं तो वो मिल सकते हैं। तो भी अगर आप ऐसे स्थान पर जा रहे हैं जहाँ देवस्थल हो, वहाँ पर आपको झंडा जरूर दिख जाता है। तो पहुँच चुके नहीं भाई भी अपने पीछे लोग बना रहे हैं और मैं बहुत पसंद हिंदी की यहाँ आए टाइम ये बना नहीं पाए और आप बन गया। फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ पे। देवता भी रहता है और उनके नाम पे भी हमने अलग से जलाया है। क्योंकि घर से हम पूछ के आए थे तो घर वालों ने पहले ऐसे कहा कि आप जब भी जैसे ही जाओगे फर्स्ट में उससे पहले अगरबत्ती जलाना। क्योंकि और सबसे पहली बात तो यहाँ ये है कि यहाँ ज़ोर से आवाज़ नहीं करनी है और ज़ोर से एक दूसरे का नाम भी नहीं पुकारना है, प्यार से बात करनी है, कोई ऐसा वैसा काम भी नहीं करना है। और क्योंकि यही ऐसा है, अगर देखिए जैसे हम अपने घर में एक शांति चाहते हैं और तो उसी तरह से ये जो परियां होती हैं, ये जो देवी देवता होते हैं जो अलग निवास करते हैं,
ये भी अपने घर में शांति चाहते हैं, अपने एरिया में शांति चाहते हैं, तो हम इनकी शांति बिल्कुल भी भंग नहीं करेंगे। यहाँ पर बिल्कुल नियमित तौर से रहेंगे जब तक यहाँ पे हैं हम, उसके बाद चुपचाप अपने घर चले जाएंगे। लेकिन बहुत आनंद आ रहा है यहाँ पर, बहुत आनंद। और इसलिए शायद आनंद के चलते यहाँ पर शायद देवी देवता ने धन्यवाद किया। बहुत ही मज़ा आ रहा है, मैं आपको और आगे भी दिखाऊँगा। तो भाई जो ये बच रखा था स्प्राइट, ये पी रहे हैं और साथ में खा रहे हैं हम लेस। और नवीन भाई ने भी अपना लेस फाड़ दिया है। कोई बात नहीं, उल्टा इसलिए पहन रखा है क्योंकि उनको मैंने ही बोला उल्टा पहनने के लिए, क्योंकि हमें पता नहीं था ऐसी जगह पे लाल कपड़े और पीले कपड़े नहीं पहने जाते हैं। खासकर कि उत्तराखंड की ऊँची पहाड़ियाँ होती हैं जहाँ इस तरह की देवी देवता निवास करते हैं, तो हम मना करते हैं। पर नवीन भाई को इतना नहीं पता था कि हमको इतना ऊपर आना होगा। और नवीन भाई को इसलिए मैंने आधे रास्ते में बोला कि भाई, मैंने कहा नवीन भाई उल्टा पहन लो, कोई बात नहीं, हो जाता उनसे भी गलती हो गई थी, तो मैंने भी उल्टा पहन लिया। मेरा भी आराम दे दे, फिर आगे मिलते हैं। भाई जो भी हम खाने पीने का सामान लाए थे, चिप्स और वो सब, उसका डस्ट, सारा डस्ट यहाँ डाला है हमने, कूड़ा वगैरह। और उसको हम कहीं रास्ते में जहाँ गंदगी होगी, कूड़ा कबाड़ होगा, वहाँ फेंक देंगे। लेकिन इस एरिया में बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे हम, क्योंकि हम नहीं चाहते कि यहाँ पे इस तरह की कोई गंदगी फैलाए। और अक्सर गंदगी और कूड़ा कबाड़ा वहीं होता है जहाँ इंसान ज़्यादा जाता है, और मैं नहीं चाहता कि हमारी वजह से यहाँ कुछ भी गंदगी फैले या कुछ भी रैपर वगैरह पड़ जाए, ऐसा हम नहीं चाहते बिल्कुल भी। इसलिए हम इसको लेके गए हैं और कहीं भी अगर कूड़ा कबाड़ा दिखता है वहाँ डालेंगे उसको, और इसके कैंपस में इस तरह बिल्कुल नहीं डालेंगे। और वैसे भी ये देवी देवता का एरिया यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और ये जले वालों के साथ साथ साल भीरी जितने भी यहाँ एरिया कवर में आते हैं, सबकी अपनी संपत्ति और सभी का यहाँ पर अधिकार है कि उसको सफाई से रखें, न खुद गंदगी करें ना किसी को गंदगी करने दें। क्योंकि जितना यहाँ का अच्छा वातावरण है, इसको हमेशा बनाए रखना है और कोशिश ये करना है कि हम इसको और अच्छे से बना के रखें। तो भाई थोड़ा देर बैठे, हम रेस्ट किया, कोल्ड ड्रिंक बची हुई थी, चिप्स वगैरह थे, वो खाए, रेस्ट किया कम से कम 15-20 मिनट वहाँ पे, क्योंकि बहुत चढ़ाई थी नीचे। वो चढ़ाई में आके थक चुके थे, बैठे आराम से। और अब यहाँ पे हम थोड़ा घूम रहे हैं, थोड़ा बहुत घूमेंगे यहाँ पर, जो चीज़ यहाँ पर कैप्चर करने लायक होगी वो करेंगे, और उसके बाद यहाँ से निकल लेंगे। क्योंकि आजकल दिन में या 2-3 बजे के बाद बारिश हो रही है, तो नहीं अभी नहीं, बारिश हो रही है, तो इस वजह से हमें थोड़ा जल्दी निकलना चाहिए। लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि आज बारिश होगी, मौसम उस तरह के बना नहीं है, भरोसा नहीं है, लेकिन ये बात तो ज़रूर है। फिलहाल आप देखिए किस तरह के अच्छे नज़ारे हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे, बहुत ही, ये इसको गढ़वाली भाषा में तप्पड़ बोलते हैं। और अगर शुद्ध में बात की जाए तो एक मैदान टाइप का है, और यहाँ पे कुछ आवाज़ आ रही है, शायद यहाँ पर पानी का जो दबाव है वो है, ये है, बहुत बड़ा पाइप है देखिए, और पानी तो है नहीं है, सूखा हुआ है। तो भाई मन तो कर रहा है कि चश्मे पहनूं, लेकिन जो यहाँ के नज़ारे हैं वो देख के बिल्कुल मन नहीं कर रहा है चश्मे पहनूं, क्योंकि जो हम ऐसे आँखों से नहीं देख सकते हैं, तो चश्मा में पहनना है। और कितना घर है, और उसका बहुत बड़े जंगल, बहुत घने जंगल हैं, हमें आगे जाना तक जाना है। और देखिए गाइस, यहाँ आप सबके लिए मैं मेरी पूरी कोशिश ये रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जितना छोटे हुए कोने में जहाँ पे भी अच्छी चीज़ें हैं वो दिखाने की पूरी कोशिश करें। मैं आप लोगों को जितनी मदद कर रहा हूँ, प्लीज़ गाइस ये सपोर्ट कीजिए अभी मामूली इंसान है, और आप इसे आप सब कुछ कर देते हैं।
गाइस आई थिंक हमें अब चलना चाहिए क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं, हालांकि मौसम अभी तो साफ नज़र आ रहा है, लेकिन हमें चलना चाहिए। काफ़ी देर हो चुकी है और नवीन भाई ने तो काफ़ी दूर जाना है, परकंडी। तो आगे आपको बताऊंगा कि हम किस रास्ते, वैसे तो हमारा डिसाइड ये हुआ है कि हम जिस रास्ते आए उसी रास्ते जाएंगे, बाकी मैं आपको आगे का भी व्यू दिखाऊंगा। गाइस आखिरकार हम चलते हैं यहाँ से, तो जय हो प्रभु। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा आज का, बहुत रिलैक्स किया, चिल मारा। और नवीन भाई के साथ भी बहुत, नवीन भाई आनंद आया ना? काफी सुकून, बहुत काफी सुकून। इतना आनंद आया सच में, मैंने सोचा नहीं था भाई। जब नीचे से ऊपर के लिए आ रहे थे ना हम, तो वहीं ऐसा लग रहा था कि यार कैसी जगह होगी, वहीं तो। क्या क्या मिलेगा और आगे। मैं सच कहूँ तो नवीन भाई मेरे भरोसे आए थे, साफ और सीधी बात, क्योंकि प्लान मेरा ही था। नवीन भाई को मैं व्हाट्सअप मैसेज करा था नवीन भाई को कि चलो चलो चलो, ना मुझे पता था यहाँ का रास्ता, और नवीन भाई तो उन्होंने तो खैर सुना तक नहीं था यहाँ का नाम। बट आज ऐसा है कि हमारे उत्तराखंड में इतनी प्यारी प्यारी जगह हैं ऊपर ऊपर गाँवों में, उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करनी चाहिए हमेशा। 9:30 बजे चले थे, तो मैंने यहाँ ये नीचे सोचा भी था एक कि गांव कम है, से कम यहाँ से 1.5 घंटे और लगेंगे यहाँ ऊपर पे जाने में। इस तो गांव का नाम मुझे पता 9:30 नहीं, साढ़े पर 10, 2-3 परिवार यहाँ पे 11:30, हैं। 12, कितना हुआ, 3 घंटे ना हाँ भाई। इसको भी इस समय चलना मुश्किल हो रखा है, देख रहे होंगे आप कैसे हाँ पत्ते यार, पत्ते हैं, फिसल रहे हैं बहुत, लेकिन उतरते वक्त थोड़ा दिक्कत होती है, 360 बहुत दिक्कत हो रही है भाई चलने में। खैर थोड़ा सा आगे तक ही है, ऐसे पत्ते पत्ते फिट नहीं है, फिट सही रास्ता है, लेकिन इसका असर घुटनों पे जाता है सीधा। ऐसे रास्तों से गुजरना पड़ रहा है, भाई लोग नहीं है वो जो जिनके साथ बहुत घना जंगल है, और ऐसे रास्तों से आना पड़ा हमें, क्योंकि भाई वो चंदड़ी एक्सप्लोर करना था, तो इस रास्ते से आना तो ज़रूरी था ही। देख भयंकर हालत कैसी और अच्छे रास्ते, हालत देख कैसी हो कहते हैं ना कि आपकी मंजिल जो होती है, रास्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बस वही हो रहा है, थोड़ा सा टफ है, चढ़ाई है कहीं पे, कहीं घना जंगल है। डर भी लग रहा था क्योंकि ऐसे घने जंगल, अगल बगल झाड़ी झाड़ी पेड़ ही पेड़, तो क्या करें। अब तो धूप भी तेज़ हो चुकी है, वापस घर के लिए जा रहे हैं। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं जले गांव में, ठीक मैं नीचे देखेंगे जले गांव, काफ़ी बड़ा गांव है, और यहाँ से नीचे अभी, अगर वैसे तो हम पैर दर्द कर रहे हैं अभी, तो यहाँ से नीचे अभी हमको शायद 20-25 मिनट लग जाएगा उतरते उतरते, और काफ़ी थक चुके हैं, बस चल रहे हैं। तो भाई यहाँ से हमने जले गांव को छोड़ दिया है पीछे, और चलते हैं अब अपने भीरी की ओर। बस 1-2 परिवार हैं यहाँ पर जो ले के हैं, बाकी पूरा जो गांव है मेन वो पीछे छूट चुका है। तो दोस्तों ये सामने बांसबड़ा है, और वो बस्ती की रोड जा रही है वहाँ से, और सामने वो बस्ती बिरौं और काफ़ी गांव है आगे यहाँ पे, और काफ़ी ऊंचाई पे है इस समय हम, और ये मेन मार्ग है। तो भाई फाइनली भीरी मार्केट पहुँच गए, और अब अभी तो सारी दुकानें बंद है क्योंकि आज है 20 तारीख। बस बहुत गिरते पड़ते ऊपर पहुँचे और गिरते पड़ते नीचे आए, बहुत थक चुके हैं, रेस्ट करेंगे घर जाकर। गाइस फाइनली हम अपने घर पहुँच चुके हैं, और टाइम हो रहा है लगभग 3:30। तो बहुत मेहनत लगी, बहुत चढ़ाई थी, काफ़ी धूप भी थी, और मज़ा बहुत आया, ऐसी बात नहीं है, एक अलग ही एक्सपीरियंस था ऐसी जगह जाने का, और मैं इससे पहले कभी भी नहीं गया था चंदनी। और सर्दियों के टाइम में बहुत भी बर्फ़बारी होती है उधर। हाँ, खैर बहुत आनंद आया। तो गाइज़ इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं आपके लिए, तो प्लीज़ यार गाइज़ सपोर्ट कीजिए, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करवाइए, अपने यार दोस्तों से शेयर कीजिए। और कुछ लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कीजिए भाई, आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। और आज भूखा रास्ते नाश्ता किया था, अभी तो कुछ खाया पिया नहीं है। गाइस कहने के तो बहुत कुछ है, पर अभी मैं बहुत थक चुका हूँ, तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, और कीप वॉचिंग, कीप मोटिवेटिंग। आप सब अपना ध्यान रखें। ओके गाइस।